Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.1 का एपी का जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और पूरे वीडियो नहीं देखते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। मतलब इस स्टेटमेंट को हमको देख करके बताना है कि एपी है या नहीं है। तो जरा देखिए ध्यान से, क्या कहता है कि टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो देखिए तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया हो गया। अब इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो ये मेरा 15 हो गया। अब इसके बाद डी 8 रुपया हो गया। मतलब अब 15 के बाद जितना चलेगा तो 15 प्लस 8, ठीक हो जाएगा ना। फिर मान लीजिए इसमें जो आएगा तो 15 प्लस 8 और प्लस 8, ठीक है। इसी टाइप से जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो ये 15 हो गया, ये 15 8 23 और 23 8 कितना हो जाएगा 31 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रारूप में जाएगा। तो देखिए तो यहाँ अब यहाँ सार बंतर सब में तो 8 ही आएगा ना। सार बंतर सब में 8 आएगा। मतलब पहले वाला पद में पूर्व पद में 8 जोड़ने पर आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए यह क्या होगा, एपी होगा। एपी क्या होगा, एपी यह होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब यह दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब एक बेलन है, उसमें हवा उपस्थित है, ठीक है, और उसके आयतन का 1/4 भाग मतलब हवा जो है ना पंप प्रत्येक बार निकाल देता है। तो हमको इस स्थिति में चेक करना है या एपी है या नहीं है। तो देखिए, माना कि बेलन का आयतन भी है। मान लीजिए ये आयतन भी है, मतलब इस पूरे सिलेंडर में जो बेलन है उसमें भी हवा होगा। हवा की मात्रा क्या होगा, भी होगा। तो देखिए तो इसीलिए भी था। अब भी माइनस भी का 1/4 भाग निकाल दिया। कोई दिक्कत है? तो भी माइनस भी का 1/4 भाग करेगा तो देखिए तो भी माइनस भी बाई 4। अब देखिए मतलब क्या हो जाएगा, 4 भी माइनस भी बाई 4, टोटल का 4। तो क्या हो गया, 3 भी बाई 4। अब कोई दिक्कत है? पहला भी था, अब दूसरा 3 भी बाई 4 आया। अब फिर इसका 3 भी बाई 4 और माइनस 3 भी बाई 4 का 1/4 फिर निकाल देगा। अब देखिए तो यहाँ 4 यहाँ 3 भी बाई 4, ठीक है, और माइनस 3 भी बाई 16। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 16 एलसीएम आ गया, 16 एलसीएम आ जाएगा तो 4 चौका 16, 4 तिया 12 भी माइनस 16 इकाई 16, तो 3 भी। कोई दिक्कत? यह क्या हो गया, 9 भी बाई 16। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई 4 का स्क्वायर इंटू भी, मतलब 3 तिया 9 और 4 चौका 16 का स्क्वायर अभी। तो यह तीसरा आ गया अब यह। अब इसीलिए देखिए था, पहला क्या था, भी था, और दूसरा क्या आया 3 भी बाई 4, और तीसरा क्या आया 3 बाई 4 का स्क्वायर इंटू भी। अब देखिए अगर इसको हम सार बंतर निकालेंगे तो यह सार बंतर किसी स्थिति में बराबर नहीं आएगा। अगर सार बंतर किसी स्थिति में बराबर नहीं आएगा तो यह एपी नहीं होगा, यह एपी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है।
कह रहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। तो यहीं पर ध्यान दीजिए, प्रथम मीटर का कितना है 150, इसके बाद 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो मतलब हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 250, यहाँ हो जाएगा 300, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए था, तो मतलब पीछे वाला पद में एक निश्चित संख्या जुड़कर आगे वाला आया है, तो इसीलिए क्या होगा, यह एपी होगा, एपी होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पी हो गया 10,000, ठीक है, और रेट आर जो है 8% हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला के अनुसार मान लीजिए पहला वर्ष का क्या होगा, तो पी इंटू तो पी के जगह 10,000 इंटू 1 प्लस आर के जगह कितना है 8%, 8/100। कोई दिक्कत? पहला वर्ष हो गया। अब दूसरा वर्ष के लिए तो फिर पी इंटू 1 प्लस R/100, यह पावर 2 हो जाएगा। फिर तीसरा वर्ष के लिए तो P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर 3 हो जाएगा। इसी पैटर्न पर यह चलता जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यह जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर समान नहीं आएगा, इसीलिए यह क्या होगा, एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 गो पद लिखना है, जबकि प्रथम पद है और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अब पहला सवाल है ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो हम थ्योरी में मैं कल्ले बाबू बता चुके हैं आप लोगों को कि एपी जब भी लिखना रहेगा, सार्वंतर और प्रथम पद दिया है, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 को पद हो गया। अगर और कहता तो और लिख देते। अब ए के जगह 10, ए के जगह 10, डी के जगह 10, ए के जगह 10 और डी के जगह 10, बस वैल्यू रख रहे हैं 10 प्लस 3 इंटू 10। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो 10, 10 10 20, 10 9 20 10 30, 30 और 10 40 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो पुनः वही काम करेंगे। ए पी बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 को पद हो गया। अब क्या करेंगे, ए के जगह -2, डी के जगह 0, -2 और 2 गुने 0, पुनः -2 और डी के जगह 0। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, -2, अब देखिए -2 और 0, तो -2 यहाँ यह 0 हो जाएगा तो -2, यहाँ 0 हो जाएगा तो -2। कोई दिक्कत है? हो गया। चलिए अब अगला। चलिए अब देखिए तो ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो इसीलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कोई दिक्कत? अब देखिए ए के जगह कितना है 4 और डी के जगह क्या है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए के जगह 4 प्लस 2 इंटू -3, ए के जगह कितना है 4 और डी के जगह क्या है -3। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ हो जाएगा, एक बार लिखिए लीजिए 4 - 6, 4 और -9। कोई दिक्कत? तो देखिए 4, 1, -2 और यहाँ क्या हो जाएगा -5। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए अब जो है चौथा क्वेश्चन है, ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। तो क्या करेंगे, पुनः एपी लिखेंगे। एपी बराबर हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो दिक्कत? पुनः अब इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। ए के जगह -1, ए के जगह -1, डी के जगह 1/2, ए के जगह -1 और डी के जगह क्या रखेंगे 1/2। कोई दिक्कत? ए के जगह -1 और डी के जगह क्या रखेंगे 1/2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ -1 तो ठीक है। अब यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा तो -2 और +1,
और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस, -1 से +1 खत्म तो 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए -1 और +3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए -1 ठीक है, और -2 में से 1 जाएगा तो -1/2, यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो -2 और +3, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए जरा, यहाँ -1 -1/2 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अगला। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इतना दिया और डी इतना, तो इसीलिए एपी लिखेंगे। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब सब में क्या करेंगे, ए और डी का वैल्यू रख देंगे। तो अब देखिए ए के जगह -1.25, कोई दिक्कत, कॉमा -1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25 डी के जगह। अब देखिए कॉमा ए के जगह -1.25 और प्लस 2 गुने -0.25 और प्लस कॉमा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए के जगह क्या हो जाएगा, -1.25 और प्लस 3 गुने -0.25, दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो -1.25 कॉमा, अब यहाँ जो है यह दोनों माइनस माइनस में है, यह दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, तो माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, दिक्कत। अब यहाँ देखिए -1.25 ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.50, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ -1.25 ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 0.75 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, -1.25 कॉमा -1.5, अब यहाँ जो है यह पुनः दोनों माइनस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा -1.75, कोई दिक्कत, मतलब 0 मतलब 5 और 5 दूसरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पुनः यह माइनस, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत है? तो एपी निकल गया। चलिए अब चलिए, अब जो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। मतलब एपी दिया है बाबू, इसका प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो देखिए, तो यहाँ तो इसीलिए ए जो है, ए प्रथम पद होता है 3, कोई दिक्कत। और डी जो निकालेंगे हम, तो अगला में से पिछला घटा लेंगे तो 1 - 3, मतलब क्या हो जाएगा -2। तो इसीलिए प्रथम पद कितना हो गया 3, सारवंतर कितना हो गया, सारवंतर कितना हो गया -2, हो गया आंसर। देखिए जब एपी दिया रहेगा ना, तो किसी एक पद से सारवंतर निकाल लेंगे, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, इसीलिए ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद है तो -5, डी क्या हो जाएगा, तो -1 में से -5 घटा लेंगे, मतलब इसमें से इसको घटा दिए, कोई दिक्कत। तो देखिए -1 + 5 मतलब 4 आ गया। तो इसीलिए प्रथम पद कितना हो जाएगा -5, और सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर कितना निकला D4, कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए कितना हो गया 3, और सारवंतर डी निकालेंगे तो इस अगला पद में से इस पिछला घटा लेंगे, तो 5/3 - 1/3, मतलब 3 एलसीएम आ गया, तो 5 - 1 मतलब 4/3। तो इसीलिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 1/3, और सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा 4/3, कोई दिक्कत है? चलिए अब इसमें देखिए, चौथा में प्रथम पद क्या हो जाएगा ए, तो ए प्रथम पद 0.6, सारवंतर कितना हो जाएगा, सॉरी डी निकालिए, तो डी हो जाएगा वो 1.7 माइनस 0.6, मतलब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.1। तो इसीलिए प्रथम पद हो गया 0.6,
सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर कितना हो गया, 1.3। कोई दिक्कत है? चलिए अब चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब पहले यह चेक करना है बाबू एपी है या नहीं है। अगर एपी है तब उसका सार्वंतर और उसके बाद 3 गो और पद लिखना है, ठीक ना? कोई दिक्कत है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 8 16 डॉट डॉट है, तो देखिए था यहाँ T1 कितना है 2, T2 कितना है 4, T3 8, T6 T4 16। तो इसीलिए डी निकाल के देखिए। तो T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2 आया। अब अगला T3 माइनस T2 मतलब क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2 8 माइनस 4 मतलब 4 आ गया। अब देखिए T4 माइनस T3 मतलब 16 माइनस 8 मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए बाबू यहाँ सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः एपी नहीं है, एपी नहीं है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अब जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 5/2 3 और 7/2। तो इसको पहले हम लोग चेक करते हैं। तो T1 कितना है 2, T2 कितना है 5/2, T3 कितना है 3, T4 कितना है 7/2। कोई दिक्कत? तो इसीलिए सार्वंतर निकालिए डी। तो T2 माइनस T1 मतलब 5/2 और माइनस 2। तो इसको करेंगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया था 1/2। दिक्कत? अब देखिए अब पुनः आगे T3 माइनस T2 मतलब 3 और माइनस 5/2 मतलब 3 दूना 6 में से 5 गया तो 1/2 मतलब इसको बटा पर घटा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखिए T4 माइनस T3 मतलब 7/2 और माइनस 3 मतलब 3 दूना 6 1/2। कोई दिक्कत? तो देखिए तो यहाँ सार्वंतर समान है, यहाँ सार्वंतर समान है अतः एपी होगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए सार्वंतर कितना हो जाएगा, इसीलिए सार्वंतर बराबर कितना है 1/2 आंसर। अब 3 गो और पद कहता है ना, 3 गो पद और कहता है, तो इसीलिए 3 अगला पद 3 गो अगला पद कहता है बाबू। तो जरा ध्यान से देखिए। अब लास्ट क्या है 7/2। तो 7/2 में हम क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 लघुत्तम तो 7 1 8/2 मतलब 4 हो गया। ठीक? कोई दिक्कत? 3 अगला पद में एगो 4 निकल के आ गया। कोई दिक्कत? अब पुनः क्या करेंगे, 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 और 1 9/2 आ गया। कोई दिक्कत? अब पुनः क्या करेंगे 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो मतलब 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए 3 अगला पद क्या हो जाएगा, मतलब 4, 9/2, 5। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कहता है। तो पहले इसको चेक करेंगे हम लोग, तो चेक कीजिए। तो T1 क्या हो जाएगा -1.2, T2 क्या हो जाएगा -3.2, T3 क्या हो जाएगा -5.2, T4 कितना हो जाएगा तो -7.2। तो इसीलिए अब जो है सार्वंतर चेक करते हैं डी। तो T2 माइनस T1 कोई दिक्कत, मतलब -3.2 में से माइनस करेंगे इसको तो माइनस प्लस 1.2। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? अब अगला देखिए T3 माइनस T2 मतलब क्या हो जाएगा -5.2
अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस अति 3.2 मतलब -2। अब अगला देखिए T4 माइनस T3 मतलब -7.2 और प्लस क्या हो जाएगा 5.2 मतलब -2। तो यहाँ सार्व अंतर समान है, यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः एपी है, एपी है। कोई दिक्कत? अब देखिए एपी है तो इसीलिए सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर कितना हो जाएगा बराबर -2। एगो आंसर आ गया। अब 3 और पद कहता है तो 3 और पद, 3 अगला पद क्या हो जाएगा। अब देखिए तो अंतिम पद क्या था -7.2, इसमें क्या जोड़ देंगे सार्व अंतर -2, तो क्या आ गया यहाँ देखिए था -9.2। अब क्या करेंगे -9.2 में पुनः क्या करेंगे सार्व अंतर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -11.2। अब देखिए -11.2 में पुनः अब क्या करेंगे सार्व अंतर जोड़ेंगे, कोई दिक्कत है तो क्या हो जाएगा -13.2। यह 3 गो अगला पद हो गया और यह सार्व अंतर हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते। चलिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो पहले चेक करना है तो चेक कीजिए। तो T1 कितना हो गया -10, T2 कितना हो गया -6, T3 कितना हो गया -2, T4 कितना हो गया 2। तो इसीलिए सार्व अंतर निकालिए D। तो T2 माइनस T1, कोई दिक्कत? -6 और +10 हो जाएगा माइनस माइनस, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए T3 माइनस T2 मतलब क्या हो जाएगा -2 और +6 मतलब 4। यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं हम। अब देखिए अब क्या होगा T4 माइनस T3 मतलब क्या हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4। तो देखिए था यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः एपी है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर कितना हो जाएगा जी 4, कोई दिक्कत है? अब 3 अगला पद, अब देखिए 3 अगला पद क्या होगा। अब देखिए था अंतिम पद क्या है यहाँ 2 और सार्व अंतर जोड़ेंगे ना इसमें तो +4 कितना हो जाएगा 6। अब पुनः 6 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे सार्व अंतर तो क्या हो जाएगा 10। अब 10 में क्या करेंगे सार्व अंतर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। यही मेरा आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ... इसको चेक करते हैं पहले। तो T1 क्या है 3 है, T2 क्या है 3 + √2, T3 क्या है 3 + 2√2, कोई दिक्कत? T4 क्या है T4 तो 3 + 3√2। तो इसीलिए सार्व अंतर निकालिए। तो T2 माइनस T1, कोई दिक्कत? मतलब क्या हो जाएगा 3 + √2 -3 कट गया तो क्या आ गया √2, कोई दिक्कत है? अब देखिए अब आगे मतलब T3 माइनस T2 मतलब क्या हो जाएगा 3 + 2√2 -3 -√2 डायरेक्ट गुना कर दिए माइनस से। तो ये 3 से 3 खत्म और 2 गो √2 में से एगो √2 चला जाएगा तो एगो √2, कोई दिक्कत? अब देखिए T4 माइनस T3 मतलब क्या हो जाएगा T4 क्या 3 + 3√2 और माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब इस 3 से यह 3 खत्म, अब 3 गो √2 में से 2 गो चला जाएगा तो एगो √2 बचेगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः एपी है, कोई दिक्कत है? यहाँ सार्व अंतर समान है इसीलिए एपी है। तो इसीलिए सार्व अंतर कितना आ जाएगा, सार्व अंतर कितना निकल के आया तो √2, कोई दिक्कत? अब देखिए 3 अगला पद देखिए 3 अगला पद। तो 3 अगला पद देखिए तो लास्ट पद क्या है 3 + 3√2, इसमें क्या जोड़ेंगे तो सार्व अंतर जोड़ेंगे तो कितना आ गया
3 प्लस 3 आ 3 गो रूट 2 आ एगो रूट 2, तो कितना हो जाएगा 4 गो रूट 2, 4 रूट 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो 3 प्लस 4 रूट 2 आया मेरे पास है, इसमें पुनः क्या करेंगे रूट 2 जोड़ेंगे, तो मतलब 3 प्लस 5 रूट 2, कोई दिक्कत। अब पुनः क्या करेंगे 3 प्लस 5 रूट 2 में क्या करेंगे रूट 2 जोड़ देंगे, तो मतलब क्या हो गया 3 प्लस 6 रूट 2, यही मेरा 3 अगला पद निकल गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 0.2 0.222 0.222, इसी टाइप से, तो इसको चेक कीजिए। तो T1 कितना हो गया 0.2, T2 कितना हो गया 0.22, T3 कितना हो गया 0.222, T4 कितना हो गया 0.2222। तो दिक्कत, इसीलिए सार अंतर चेक कीजिए, D बराबर T2 माइनस T1। अब देखिए 0.22 में से घटाए 0.2, दिक्कत, कोई दिक्कत है? यहाँ कितना आ गया 0.20, कोई दिक्कत। अब देखिए T3 माइनस T2, अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है T3 तो 0.220 घटा 0.22, तब यहाँ कितना आ जाएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यह हो जाएगा 2, ठीक, 0.0। अब देखिए अब क्या करेंगे T4 माइनस T3, मतलब 0.222 घटाओ कितना हो जाएगा 0.222, मतलब अब देखिए तो एगो 2 तो ठीक है, यहाँ का गो 1 2 3 गो 0 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए तो क्या यह सार्वंतर समान नजर आ रहा है? नहीं, तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः AP नहीं होगा, AP नहीं होगा, कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए यह 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले चेक करेंगे, तो T1 कितना है 0, T2 कितना है -4, T3 कितना है -8, T4 -2m, कोई दिक्कत? तो इसीलिए सार्वंतर निकालिए D। T2 माइनस T1, कोई दिक्कत है? तो -4 है -0, कोई दिक्कत? तो -4। अब क्या करेंगे आप T3 माइनस T2, मतलब -8 है, माइनस माइनस प्लस 4, कोई दिक्कत? -4। अब देखिए T4 माइनस T3, मतलब -12 माइनस माइनस प्लस 8, कोई दिक्कत? -4। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए तो सार्वंतर समान है, यहाँ सार्वंतर समान है, कोई दिक्कत? अतः AP है, कोई दिक्कत है? सार्वंतर समान है इसलिए AP है, तो इसीलिए सार्वंतर कितना आ गया, इसीलिए सार्वंतर कितना आ जाएगा -4, कोई दिक्कत? अब 3 अगला पद, तो 3 अगला पद निकालने के लिए अंतिम पद क्या है -12 है, इसमें जोड़ेंगे क्या -4, क्या हो जाएगा -16, कोई दिक्कत? अब पुनः क्या करेंगे -16 में -4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -20, कोई दिक्कत? अब -20 में क्या करेंगे -4 जोड़ेंगे तो -24, यह मेरा 3 और अगला पद निकल गया, कोई दिक्कत है? चलिए अब 8वां क्वेश्चन को देखिए, चेक कीजिए। तो T1 क्या है, T1 है -1/2, T2 -1/2, कोई दिक्कत? T3 -1/2, T4 -1/2, कोई दिक्कत? तो इसलिए D निकालिए, तो D निकालेंगे तो T2 माइनस T1, मतलब क्या हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, मतलब 0। अब देखिए T3 माइनस T2, मतलब -1/2 प्लस 1/2, यह भी 0 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए T4 माइनस T3, मतलब क्या हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, यह भी 0 हो गया। तो यहाँ सार्वंतर समान है, यहाँ सार्वंतर समान है, अतः AP है, कोई दिक्कत?
अब देखिए तो इसीलिए सार्वंतर कितना आ जाएगा, सार्वंतर कितना आ जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब 3 अगला पद, 3 अगला पद क्या आ जाएगा, लास्ट पद क्या है -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। अब क्या करेंगे पुनः -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। अब पुनः -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर भी क्या होगा, उतना ही होगा। किसी को समझने में दिक्कत है, 3 अगला पद यह होगा। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, चेक करेंगे इसको भी। तो T1 क्या हो जाएगा a, T2 a स्क्वायर, T3 AQ, T4 A4, दिक्कत। अब देखिए तो इसीलिए D निकालिए। तो T2 माइनस T1 मतलब a स्क्वायर माइनस a, तो कॉमन ले लेंगे a तो क्या हो जाएगा a माइनस 1, दिक्कत। अब देखिए T3 माइनस T2 मतलब a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 होगा। अब देखिए T4 माइनस T2 T3 मतलब क्या हो जाएगा A4 माइनस a क्यूब। अब a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा a माइनस 1। अब देखिए यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, यह सब सेम है लेकिन यहाँ पावर अलग अलग है। यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं होगा। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को अब चेक करेंगे। तो चलिए T1 क्या हो जाएगा a, T2 2a, T3 3a, T4 4a, कोई दिक्कत। तो इसीलिए अब सार्वंतर निकाल के देखते हैं। D बराबर T2 माइनस T1 मतलब 2a माइनस a इक्वल टू a। अब यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, अब मतलब 3a माइनस 2a मतलब a हो गया। अब यहाँ होगा T4 माइनस T3 मतलब 4a माइनस 3a, क्या हो जाएगा a हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ सार्वंतर समान है अतः AP है, कोई दिक्कत है। अब देखिए तो 3 अगला, तो इसीलिए सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर कितना निकला है तो a, कोई दिक्कत, एगो आंसर ही हो गया। अब क्या करेंगे 3 अगला पद, तो 3 अगला पद और निकाल के देखते हैं। तो देखिए तो अंतिम क्या है 4a, इसमें d जोड़ देंगे a, तो कितना हो जाएगा 5a। अब पुनः क्या करेंगे 5a में a जोड़ेंगे तो 6a। अब 6a में क्या करेंगे a जोड़ेंगे मतलब 7a। तो यह मेरा 3 गो और पद निकल के आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए बाबू क्या हुआ था कि 9वां के जगह पर 11वां बन गया था, ठीक है। तो पुनः 9वां का देख लेते हैं, 11वां तो बन ही गया है, 9वां देख लेते हैं। अब देखिए इसको चेक करेंगे तो T1 कितना हो जाएगा 1, T2 कितना हो जाएगा 3, T3 कितना हो जाएगा 9, T4 कितना हो जाएगा 27। तो इसीलिए D निकालिए। तो T2 माइनस T1 मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या करेंगे T3 माइनस T2 मतलब 9 माइनस 3 6। अब देखिए अब आप क्या करेंगे T4 माइनस T3 मतलब 27 माइनस 9 मतलब 18। अब देखिए यहाँ सार्वंतर समान नहीं है अतः AP नहीं होगा, कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो क्या होगा T1 क्या होगा √2, T2 √8, T3 √18, T4 √32, कोई दिक्कत। तो इसीलिए D निकालिए। T2 माइनस T1 मतलब √8 माइनस √2
अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2, कितना हो गया, √2। अब देखिए यहाँ आ जाएगा T3 माइनस T2, मतलब √18 माइनस √8। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2, मतलब √2 आ गया, दिक्कत। अब देखिए T4 माइनस T3, मतलब √32 माइनस √18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 4√2 माइनस 3√2, मतलब √2। देखिए तो यहाँ सार्व अंतर समान है, यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः AP है, तो इसीलिए सार्व अंतर कितना हो जाएगा, √2। अब देखिए 3 अगला पद क्या हो जाएगा, तो लास्ट में क्या था, √32 था, अब प्लस √2, मतलब यह 4 रूट कितना था, 2 था, एक ही, तो 5√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, या इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब 5√2 है ना, तो 5 25 दूना 50, √50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा समझ में आए वैसा लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, जैसे 5√2 आया प्लस √2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 6√2। अब अगला जो है 6√2 है, एक √2 यह आया, तो इसको 7√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है समझने में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ 5√2 है ना, तो इसको कोई आदमी मान लीजिए √50 लिखेगा, फिर भी कोई गलत नहीं है। इसको √72 लिखेगा, फिर भी कोई गलत नहीं है। मान लीजिए 7 सत्ते 49, 49 दूना कितना होगा, 98, √98 भी लिखेगा, फिर भी कोई गलत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे T1 कितना हो जाएगा, √3, T2 √6, T4 T3 √9, T4 √12। कोई दिक्कत है तो इसीलिए D निकालिए। T2 माइनस T1, मतलब √6 माइनस √3, जो कहते हो गया। अब T3 माइनस T2, मतलब √9 माइनस √6, अभी जो कहते हो गया, ठीक है। अब देखिए, या इसको ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइनस √6। अब देखिए T4 माइनस T3, तो क्या आ जाएगा, √12 माइनस √9, मतलब इसको लिख सकते हैं 2√3 माइनस 3। देखिए तो यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो पहले T1 कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर, T2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, T3 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, T4 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसलिए D निकालिए। तो T2 माइनस T1, मतलब 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, मतलब 3 3 9 में से गया था 8। अब T2 माइनस T3 माइनस T2, मतलब 5 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, अति 3 के स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, T4 माइनस T3, मतलब क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, अति 5 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 49 में से 25 जाएगा था 24, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं है, कोई दिक्कत।
चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको चेक करेंगे आप। तो T1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, T2 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, T3 कितना हो गया 7 का स्क्वायर, T4 कितना हो गया 73। अब देखिए तो इसीलिए सार अंतर निकालिए D, तो T2 माइनस T1 मतलब 5 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत? अब देखिए अब अगला जो है T2 माइनस T3, T3 माइनस T2 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 49 में से 25 जाएगा तो 24। कोई दिक्कत? अब देखिए T4 माइनस T3, अब देखिए 73 माइनस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 73 में से 49 जाएगा तो 24। कोई दिक्कत? तो यहाँ सार्व अंतर समान है। कोई दिक्कत? अतः AP है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए सार्व अंतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 24। अब 3 अगला पद क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 73 है अंतिम, तो 73 प्लस 24, तो जोड़िए 4 3 7 और 7 2 9। तो दिक्कत? और पुनः क्या करेंगे 97 में 24 जोड़ेंगे अब, तो 7 4 11 हासिल 1 और 9 2 11 1 12 121। इसको हम लोग 11 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिक्कत? अब क्या करेंगे 121 अब प्लस 24 मतलब क्या हो जाएगा 100 4 1 5 और 2 2 4 145। तो देखिए बाबू 3 अगला पद यह निकल के आया और सार्वंतर यह निकल करके आया। तो जितने सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर में के बाबू मैं एक एक करके आप लोगों को समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही बाबू। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।